चलिए, टेली प्राइम के नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम वापस वाउचर एंट्री मोड पे आ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट वाउचर अब बनेंगे उसमें हम कुछ नया एडिशनल करेंगे, यानी कि कुछ नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि पहले आप जो वाउचर मेंटेन कर रहे थे उन वाउचर के अंदर हम सिर्फ जीएसटी के अलावा और किसी भी पैरामीटर्स को ऐड नहीं कर रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाउचर एंट्री के समय उसमें ऐड होती हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे कि वाउचर इन इन्वेंट्री विथ, यानी कि वाउचर इन्वेंट्री के साथ में आपको उस वाउचर के ऊपर डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, डिस्काउंट, राउंड ऑफ एंड सेपरेट डिस्काउंट, ये सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो वाउचर एंट्री के समय वाउचर पे ऐड की जाती है। अब ये कैसे ऐड होंगी और ये कहाँ पे ऐड होती है और इनके लेजर कैसे क्रिएशन करते हैं वो हम देखेंगे। साथ ही हमारे पास दो वाउचर हैं, इन दो वाउचर के जो बिल वैल्यू है वो बिल वैल्यू सेम अमाउंट के साथ हमारे पास आने चाहिए। जैसे कि हमारे पास पहला वाउचर दे रखा है, परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम एसर इंडिया लिमिटेड, यानी कि हमने एक परचेस किया है एसर इंडिया लिमिटेड से विथ, यानी कि और उसके साथ में हमने डिलीवरी चार्जेस ऑन परचेस, यानी कि परचेस करते समय हमने 500 रुपीज डिलीवरी चार्जेस दिया है बिफोर चार्जिंग जीएसटी, यानी कि इसके ऊपर जीएसटी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उन सभी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आजकल जीएसटी जुड़ के ही आता है। ठीक है, और साथ ही उसमें इंश्योरेंस चार्जेस परचेस ऑन RS 200 रुपीज, यानी कि साथ में उसमें परचेस का इंश्योरेंस चार्जेस भी जुड़ा है परचेस के साथ में। ठीक है, और व्यापारी ने, यानी कि हमारे जो सिंडिकेटर्स थे उन्होंने हमें 2% डिस्काउंट भी उसमें दिया है। ठीक है, ये माइनस क्यों है आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। आफ्टर चार्जिंग जो बिलिंग बना है, ठीक है, उसमें जीएसटी का जो चार्जेस है वो 28% के स्लैब के हिसाब से लगा हुआ है। अब हमने क्या खरीदा है, डेस्कटॉप पीसी खरीदे थे 2 पीस, लैपटॉप डेल जो है हमने 1 पीस खरीदा, लैपटॉप आसूस हमने 1 पीस खरीदा है। टोटल बिल वैल्यू 1,75,350 हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए बिलिंग करने के बाद में। कैसे पास करेंगे टेली में, देखते हैं। टेली ओपन किया हमने। टेली ओपन करने के बाद सबसे पहले हम यहीं पे वाउचर एंट्री पे जाएंगे। वाउचर एंट्री में सबसे पहले हम F9 प्रेस करके परचेस का वाउचर बनाएंगे। सबसे पहले एसर इंडिया लिमिटेड का एक अकाउंट बनेगा जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। अल्ट सी से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अंडर ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कहाँ के व्यापारी है आप चाहे दे सकते हैं, इंदौर कहीं के भी। अगर इंदौर से बाहर के हो तो फिर उसे आउट ऑफ स्टेट आपको दिखाना पड़ेगा। कंट्रोल ए किया, ठीक है। एसर इंडिया लिमिटेड आ गया, इसे भी कंट्रोल ए करते हैं। परचेस अकाउंट के अंडर में आएगा एन परचेस टैक्सेबल, ठीक है। क्या खरीद रहे हैं हम उनसे, सबसे पहले हमने उनसे खरीदा डेस्कटॉप पीसी 2 पीस, तो डेस्कटॉप पीसी का एक लेजर बनाएंगे। यहाँ पे अल्ट सी, डेस्कटॉप पीसी प्राइमरी में आएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ ग्रुप बना सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर ये एसर का ही प्रोडक्ट है, ठीक है, हालांकि एसर इंडिया से हम खरीद रहे हैं लेकिन हमने खरीदा उनसे एसर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। हमने उनसे पीसी खरीदा। पीसी अगर मान लीजिए कि वो एसर का ही है, यानी कि एसर लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों बनाती है, अगर डेस्कटॉप एसर का है तो आप एसर को भी ग्रुप में डाल सकते हो। नोस में ही आएंगे, ठीक है। RS कितना है, सॉरी जीएसटी कितना इस पे हुआ है, तो जीएसटी डिटेल को सेट करते हैं, यस करेंगे, एंटर करते हैं। HSN नंबर आप जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके टैक्सेबल करेंगे। टैक्सेबल कितना है, 28% है, तो 28% ही टैक्स इस पे ऐड होना है, ठीक है। क्वांटिटी 2 पीस। रेट क्या है, रेट देख के चलें, 32,500 है, गलती नहीं होनी चाहिए, 32,500 ही आएगा, ठीक है। अगला आइटम हम क्या ले रहे हैं उनसे, लैपटॉप डेल 1 पीस। वापस से लैपटॉप डेल का एक लेजर बनाएंगे। लैपटॉप डेल, सॉरी ऑलरेडी नेम एग्जिट से है, तो यानी कि लैपटॉप डेल बना हुआ है हमारे पास में,
तो बना हुआ है तो फिर छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए वापस, यहाँ से लैपटॉप डेल को सिलेक्ट कर लीजिए, लैपटॉप डेल। ठीक है, कितना है 1 पीस, कितने अमाउंट से है चेक कर ले अमाउंट एक बार और, 35,000 रुपये हैं, तो आपको 35,000 ही डालना है। लैपटॉप asus भी बना हुआ होगा, है ना? ठीक है, ऑलरेडी बना है तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बना हुआ नहीं है तो फिर आपको बनाना होगा। जैसे कि अभी आपने डेस्कटॉप पीसी का बनाया, जीएसटी का ध्यान रखें कि 28% है तो 28% जीएसटी का स्लैब में ही रखे उसे, ठीक है, आगे पीछे नहीं हो। 38,500, ठीक है। बिल वैल्यू अपनी बुक के अंदर नोट भी कर लिया करें आप, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि यहाँ पे ही वो, जैसे कि जब हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं, फॉलोइंग द आइटम जितने भी थे हमने यहाँ पे लिख दिए या फिर एंटर कर दिए, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे जीएसटी ऐड कर देते हैं। उनको लगता है कि बिल यहीं पे एंड हो चुका है, अब जो कुछ भी हमें आगे करना है कि जीएसटी के डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक रेंज होता है, ये एक रेंज यानी कि नेम ऑफ आइटम एक रेंज होता है, इस ये लाइन जो होती है इस लाइन से आपको बाहर आना पड़ेगा। कोई भी एडिशनल चीज होती है जो कि वाउचर पे ऐड होने वाली है, जो जुड़ेगी वाउचर पे, वो यहाँ पे नहीं जुड़ेगी, आपको एक बार और एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद अब यहाँ पे कोई भी एडिशनल चीज, जैसे मान लीजिए कि अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट जोड़ना है, कि अब हमें यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस जोड़ना है, तो हम सारे लेजर्स बनाएंगे एक के बाद एक। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें डिस्काउंट ऐड करना है, तो हमें डिस्काउंट का लेजर बना लीजिए, अल्ट सी करिए, डिस्काउंट ऑन परचेस के नाम से आप बना सकते हो। ठीक है, एंटर करेंगे, अंडर ग्रुप किया जाएगा ये परचेस। क्यों जाएगा अंडर ग्रुप परचेस? आप सोचेंगे सर ये तो एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। देखिए ये हमें परचेस पे मिल रहा है, और जो हमारी बिलिंग होगी उस बिलिंग में ये ऐड होना है। तो यानी कि जो चीज परचेस करते समय परचेस पे लग कर या माइनस होके आती है वो अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे हमारा बिल इफेक्ट होता है, इसलिए आप उसे बाहर ना रखें। मतलब सर अगर यहाँ प्रोडक्ट का हम बेचांगा तो ये जोड़ के उसके बाद बेचांगा? जी हाँ, अगर ये घट के आया है तो घटेगा, अगर प्लस हुआ है तो ये प्लस भी हो सकता है, क्योंकि यही चीज आपकी एमआरपी डिफाइन करेगी कि कितने में कोई आइटम या कितने में कोई प्रोडक्ट हमें खरीदने में आया है, उसके हिसाब से ही तो आप उसको सेल करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि उससे माइनस प्लस नहीं करते हैं तो आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? अगर अगर आप इसे एक्सपेंसेस या इनकम दिखा देते तो ये आपको सीधे अकाउंट को इफेक्ट करेगा, ये आपका बाहरी कोई खर्च नहीं है, ये आइटम के साथ होने वाले खर्च है, ये आइटम के साथ होने वाली इनकम है, तो हम इन्हें ऑन टाइम परचेस ही रखेंगे। ठीक है, समझ के चले इस बात को। चलिए कंट्रोल ए करते थे। अब यहां पे डिस्काउंट की बात की गई है कि डिस्काउंट यहां पे दिया गया है 2%। ठीक है, तो 2% है तो ये माइनस क्यों लगा हुआ है, इसके पीछे थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर मैं यहाँ पे 2% डायरेक्ट दे देता हूं तो क्या हुआ, 1,38,500 था मेरा टोटल बिल अमाउंट, 2% में 2,770 रुपये मुझे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे 1,41,270 रुपये हो गए, बढ़ गया। जबकि डिस्काउंट होता है किसी भी चीज में दिए देते समय कम होता है अमाउंट, ना कि बढ़ता है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, छूट। तो छूट अगर आपको मिली है तो आपके पास अमाउंट कम होना चाहिए, घटना चाहिए, ये तो बढ़ गया। इसीलिए यहाँ पे हम इसे -2% करेंगे। अब देखिए पहले कितना था, 38,500 था, अब कितना है 35,730, कम हुआ अमाउंट आपका। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसे कम करना है, यानी कि माइनस करके लगाना है। अगर डिस्काउंट आप दे रहे हैं किसे, अपने कस्टमर को, ठीक है, तो उस समय भी वो माइनस की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, बढ़ना नहीं चाहिए अमाउंट, उसका अमाउंट घटना चाहिए उस समय भी। चलिए, तो यहाँ पे हम इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है, इंश्योरेंस चार्जेस अगर ऐड होने तो इंश्योरेंस चार्जेस जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप अल्ट सी कर लीजिए, इंश्योरेंस चार्जेस का लेजर बनाइए, आइए।
इंश्योरेंस चार्जेस अंडर ग्रुप, ये भी परचेस अकाउंट ही आना है, ठीक है, एंड देन कंट्रोल ऐसे से सेव कर लीजिए। अब इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में क्या टर्म्स है साहब कि 200 रुपीज, इसमें कोई परसेंटेज का मापदंड नहीं है। अगर परसेंटेज का मापदंड हो तो वो आपको यहीं पे सेट करना है। 1% भी हो तो आप 1% देंगे तो खुद निकल के आएगा। किसका? आपके टोटल अमाउंट का 1% निकलता है। याद रखना, आपके टोटल अमाउंट का 2% निकलता है। अगर परसेंटेज नहीं है और सीधा सीधा अगर उन्होंने 200 रुपये का बोला है तो हम 200 रुपीज ही यहाँ पे ऐड करेंगे, इस पे भी टैक्स ऐड नहीं। साथ ही CGST इनपुट का लेजर हमारे पास बना है, SGST इनपुट का लेजर हमारे पास पहले से बना हुआ है, देखिए आ गया। अब हमारे पास अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है डिलीवरी चार्जेस। उन्होंने बोला कि इस पे डिलीवरी चार्जेस है और वो भी विद GST है। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस परचेस पे है। अब इस पे GST की बात करिए, अभी चलो फिलहाल हम GST ऐड नहीं करते हैं, बिना GST के ही 500 रुपीज लिखते हैं। क्या हुआ साहब, यहाँ पे अपने पास टोटल बिल अमाउंट कितना आना चाहिए था? 1,75,350, ठीक है। लेकिन अभी GST ऐड नहीं है तो 1,75,210 अमाउंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि 500 रुपये पे जो GST लगना था वो नहीं लग पाया। तो वापस हम बेक करते हैं, एक बार और बेक करेंगे, एक बार और बेक करेंगे और कंट्रोल के साथ में इंटर से इस अकाउंट को वापस ओपन करते। अब इस पे GST लगा के देखते हैं। इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, देखो क्या लिखा है, GST एप्लीकेबल। जी हाँ, GST एप्लीकेबल है इस पे, लेकिन सेट अल्टर डिटेल्स को हमने अभी नो रखा है। हमें सेट अल्टर डिटेल, जैसे कि हम जो भी आइटम्स बनाते हैं उन पे भी सेट अल्टर डिटेल्स पे जाकर GST ऐड करते हैं, तो यहाँ भी हमें GST ऐड करना है, ठीक है। HSN नंबर वगैरह कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। टैक्स नेचर के अंदर हम इसे टैक्स परचेस टैक्सेबल करेंगे और 28% GST की बात हुई तो 28% इस पे भी लगना है, ये सर्विस है, ठीक है। और देन कंट्रोल ए कर देते हैं। जैसे आपने कंट्रोल ए किया, 1,75,350 रुपीज हमारे पास टोटल बिल वैल्यू अमाउंट आ जाएगा। यहाँ आप सोचेंगे सर यहाँ 140 रुपये क्यों नहीं जुड़ा? नहीं, 140 रुपये नहीं जुड़ेगा, इस पे जो GST अमाउंट वो खुद ही प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा। आप सोचोगे कि 500 रुपये था, 140 रुपये GST आपने ऐसे बोली कि आनी चाहिए थी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन GST अमाउंट आपके बिलिंग में ऐड होके आएगा, ठीक है। हो गया हमारा फिनिश। हमारा 1,75,350 बिल वैल्यू था, हमारे पास बिल वैल्यू 1,75,350 आ गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इस बिल को सेव कर दीजिए, ठीक है, न्यू रेफरेंस से आएगा एंड देन कंट्रोल है। अगला बिल क्या कहता है, अगला वाउचर एंट्री हमसे क्या बोलती है, परचेज द फॉलोइंग आइटम इन केस फ्रॉम रजिस्टर शॉप, यानी कि हमने किसी भी रजिस्टर शॉप से ये आइटम्स परचेस किए हैं। कौन कौन से? हमने यूपीएस इंटेक्स 1 पीस, यूपीएस लुमिनस 2 पीस, यूपीएस माइक्रोटेक, ठीक है, कितने? 2 पीस, और रेट्स उनके 1600, 400 और 1800। अब यहाँ पे एक बात होती है, इसमें बात की गई है, देखो हमने डिलीवरी चार्जेस, इंश्योरेंस और डिस्काउंट ये सब देख ली। अब हमारे पास दो चीज बचती है, राउंड ऑफ एंड अगला चीज बचती है, क्या है ये? सेपरेट डिस्काउंट। ये दो एडिशनल चीजें हमें वाउचर पे भी जोड़नी है। देखिए यहाँ पे ये जो 2%, 4%, 3% है, सेपरेट डिस्काउंट है। अब सेपरेट डिस्काउंट क्या है? अभी हमने एक डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। सेपरेट डिस्काउंट भी एक तरह का छूट होता है जो बिल वैल्यू के साथ ही ऐड होके हमारे पास आएगा, और वो सेपरेट डिस्काउंट का एक कॉलम होता है जो हमें की वाउचर एंट्री के अंदर ही मिलता है। मैंने आपको पहले भी एक बिल बताया था जिसमें डिस्काउंट का कॉलम बना हुआ था, ठीक है। अब वो डिस्काउंट का कॉलम हमें हमारी बिल वैल्यू के अंदर ऐड करना है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेपरेट डिस्काउंट। पहले जो मिला था वो सिर्फ एक डिस्काउंट, अब ये सेपरेट डिस्काउंट के नाम से ऐड होगा, ठीक है। कैसे बनेगा वाउचर? चलिए, परचेस कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे किसी भी दुकानदार का नाम नहीं दिया गया, कोई रजिस्टर शॉप का नाम वहां पे नहीं था, केवल इतना था कि रजिस्टर शॉप है, इसलिए ये केस में आएगा। किस में आएगा? केस में। आप चाहे तो किसी का नाम दे सकते हो, जो रजिस्टर शॉप लिखा था उसमें किसी का भी नाम दे सकते हैं, ये भी परचेस है तो परचेस में आएगा, और परचेस टैक्सेबल है तो टैक्सेबल होना है, ठीक है। एक चीज और है, यहां पे GST का जिक्र नहीं किया गया कि GST कितने % है। अब इस बिल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको GST निकालना याद होना चाहिए साहब। कैसे निकालेंगे आप इसकी GST? उसका भी एक तरीका है।
आप इन तीनों अमाउंट्स को इनके हिसाब से मल्टीप्लाई करके इनका टोटल अमाउंट आपको निकालना है। अगर आपके पास जीएसटी स्लैब नहीं है तो उस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। निकाला आपने, ठीक है। सेपरेट डिस्काउंट वैल्यू भी आपको निकालनी याद होनी चाहिए, यानी कि जो जो भी, जैसे मान लीजिए 1600 का 2% कितना बनेगा, ठीक है। अब 2800 का 2% कितना बनेगा, या फिर 18 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो 3600 का 3% कितना बनेगा, उसका पहले तो आप सेपरेट डिस्काउंट निकालिए। सेपरेट डिस्काउंट के बाद में जो अमाउंट आपके पास आता है उस अमाउंट के ऊपर आप जीएसटी कैलकुलेट करके देखिए कि 18% है, 12% है, या फिर 28% है। ये अमाउंट जब मैच करता है तो आप समझ जाइए कि हमारा ये जीएसटी स्लैब इस पे लगा है, हालांकि इस पे हमने 12% जीएसटी लगाया है, ठीक है। ध्यान रखिए आप ये बात, हमने तो लगाया है क्योंकि हमने खुद बनाया तो हमें पता है, ठीक है। आप बिल वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी निकालना पड़ेगी कि किस जीएसटी स्लैब में जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एटलीस्ट इसे अकाउंट रेजर क्रिएट कर लेते हैं। यूपीएस क्या था, यूपीएस किसका, इंटेक्स। ठीक है। आप चाहे तो आप यूपीएस का भी एक ग्रुप बना सकते हैं और जितने भी यूपीएस आप खरीद रहे हैं वो सब यूपीएस के अंदर पे डाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है। आपकी वर्किंग पे निर्भर करता है, ठीक है। एचएसएन नंबर है यहाँ पे, जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। टैक्सेबिलिटीज 12% टैक्स के साथ चल रहे हैं हम, गुड से है, ठीक है। कितने खरीदे हमने यूपीएस इससे, 1 पीस, ठीक है, और 1600 रुपीज। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि साहब ये 2% डिस्काउंट ये कहाँ से आएगा। मैंने बोला कि वाउचर के अंदर एक कॉलम ऐड करना है हमें जो डिस्काउंट के नाम से हो, तो यहीं खड़े होकर आपको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शन मैंने पहले भी बताया था, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये ऑप्शन बताया था मैंने F11 के समय। इस ऑप्शन को हमें यस करना है, एंटर करना है, एंड देन कंट्रोल ए करना है। जैसे आप करेंगे तो आपके पास सेपरेट डिस्काउंट का एक कॉलम आ जाएगा, आइए डिस्काउंट का कॉलम। अब जितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 2% मिल रहा है तो 2% आप देंगे। अभी देखिए 1600 रुपीज वैल्यू है इसकी टोटल, ठीक है। हम 2% देंगे तो क्या होगा, घटेगा, अमाउंट घट गया। पहले क्या था कि हमें माइनस प्लस करना पड़ता है डिस्काउंट के अंदर, वो प्रॉब्लम आ रही थी अभी आपको। कभी हम माइनस करना भूल गए और 2% डायरेक्ट हमने लगा दिया तो उल्टा जुड़ के आ जाएगा, ये खुद ही घट जाता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। देखो डिस्काउंट दो प्रकार के लगते हैं, एक प्रकार वो हमने लगाया, दूसरा ये लगाया हमने। ज्यादातर व्यक्ति सेपरेट डिस्काउंट का अमाउंट में प्रयोग करते हैं, यानी कि बिलिंग के अंदर सेपरेट डिस्काउंट एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक माइनस होता है, हमें माइनस नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए सेपरेट डिस्काउंट। मैंने आपको दोनों प्रकार के डिस्काउंट इसलिए बताए। अगला क्या है हमारे पास में, हमारे पास अगला है यूपीएस ल्यूमिनेस 2 पीस, ठीक है। अल्ट सी करें, यूपीएस ल्यूमिनेस इसे मान लें, ठीक है। और यहाँ पे हम वापस जीएसटी इस पे स्लैब पे ऐड करें, एचएसएन नंबर जो आपको ठीक लगे वो दे दीजिए। यहाँ पे 12% गुड से है, कंट्रोल है। कितने पीस खरीदे, 2 पीस। क्या रेट पे खरीदे, 1400। डिस्काउंट क्या है साहब, 4% डिस्काउंट मिला है, ठीक है। घटिया देखो 2800 कुछ हुआ था तो आ जाए वापस। अगला आइटम परचेस करते हैं, क्या था, यूपीएस, क्या था, माइक्रो टेक, ठीक है। नोस ऐसे यस करते हैं। एचएसएन नंबर आपको जो लगे ठीक वो दे दीजिए। टैक्सेबिलिटी 12% के हिसाब से टैक्स जुड़ा है, ठीक है, एंड देन कंट्रोल है, सॉरी हाँ इसे कंट्रोल करना है, ठीक है। कितने पीस थे अभी, 2 पीस। क्या रेट से पे थे, 1800। डिस्काउंट कितने परसेंट है, 3%। देखो ये 3600 हो रहा है, अभी जैसे अपन 3% लिखेंगे ऑटोमेटिक घट जाएगा और परसेंटेज भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सेपरेट डिस्काउंट उसके ऊपर ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा सीजीएसटी और जीएसटी। सीजीएसटी इनपुट लगाएं और एसजीएसटी इनपुट लगाएं। देखिए अब प्रॉब्लम क्या आ रही है,
अब हमें लगाना है राउंड ऑफ। क्या लगाना है? देखो राउंड ऑफ क्या चीज है और क्या काम में आती है, इसको समझने की कोशिश करें। देखो राउंड ऑफ का मूल उद्देश्य रहता है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को रुपये में कन्वर्ट करना। ये राउंड ऑफ वैल्यू कहलाता है। एक्चुअली होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक दिन के अंदर बहुत सारी बिलिंग्स होती है, सैकड़ों बिलिंग्स हो जाती है। अगर वो पॉइंट के पैसे की वैल्यू को इग्नोर करेंगे तो दिन भर में उनके पास कम से कम 200 400 1000 रुपए तक का भी लॉस हो सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां पॉइंट की वैल्यू को भी इग्नोर नहीं करती है, उनको भी ऐड करती है। तो राउंड ऑफ क्या करता है, राउंड ऑफ उस पॉइंट की वैल्यू को प्लस, यानी कि या आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर 5 हुआ तो 5 के ऊपर वो 1 रुपए में कन्वर्ट या फिर 1 नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर भी ऐसा हुआ कि अगर 0.5 के ऊपर कोई वैल्यू गई, 0.5 तक गई, तो वो उसको 1 रुपीज मान के उसमें ऐड कर देगा, नहीं तो उसे हटा देगा। जितना अमाउंट है उतना अमाउंट रहेगा, लेकिन मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए बड़े बड़े बिल अमाउंट्स के अंतर्गत राउंड ऑफ का ऑप्शन आपको मिलता है। इस बिलिंग में राउंड ऑफ नहीं लगा हुआ है, नहीं तो अधिकांश में राउंड ऑफ का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो राउंड ऑफ का एक लेजर बनाए, राउंड ऑफ। आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस ऑब्लिक प्लस। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों ही होगा, थोड़ा सा देखने समझने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो लिख सकते हो, और आपकी इच्छा होगी सीधा राउंड ऑफ लिखना है तो राउंड ऑफ लिख दीजिए। अब ये क्या है? ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जी हाँ, ये एक्सपेंसेस है। अब इसमें एक चीज आपको करनी है जो बहुत अच्छी है, और वो क्या है, यहाँ पे आपको करना है इनवॉइस राउंडिंग। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इनवॉइस राउंडिंग नहीं करते हैं, ठीक है, तो राउंड ऑफ आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि पॉइंट की वैल्यू 5 के पास जा रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वहां पे खुद आपको लगाना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। तो आप इनवॉइस राउंडिंग कर दीजिए, और राउंडिंग लिमिट्स के अंदर यहाँ पे 1 करना है आपको, यानी कि अगर पॉइंट ऊपर वैल्यू जाए तो उससे 1 रुपीज मान के चले। ये इतनी चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इनवॉइस में राउंडिंग, ठीक है, और राउंडिंग लिमिट नॉर्मल हो, और लिमिट के अंदर 1 रुपीज लिखा हुआ हो। कंट्रोल ए कर दें, देखिए 24 आया कि नहीं आया? कितना बिल वैल्यू है? 8,678। 8,678 हो गया। और राउंड अप भी देखिए 24 पैसा, तो 24 पैसा ही है। देख लीजिए एक्चुअल, देखो जो एक्चुअल बिल अमाउंट है उसमें पैसे का भी वही हिसाब आएगा जो लिखा हुआ है। 24 है तो 25 नहीं हो सकता, 24 ही रहेगा। हालांकि 25 6 7 8 भी हो जाता तो कोई उससे बिलिंग पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप सही मैकेनिज्म से काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तो आपकी बिलिंग अमाउंट्स में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होगी। अब आपने जैसे इनवॉइस इन राउंडिंग करी और राउंडिंग की लिमिट 1 करा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 77 रुपीज हो रहे थे तो उसको 78 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वो 88 बन रहा था। ठीक है, तो उसको राउंड ऑफ करके 24 पैसा राउंड ऑफ में निकाल दिया। बात समझ में आ गई? तो हमें सभी बिलिंग्स पे लगभग राउंड ऑफ लगाना चाहिए। अगर लगता है कि पॉइंट वैल्यू आ रही है तो राउंड ऑफ ऐड कर दीजिए, पॉइंट वैल्यू नहीं आ रही है तो हटा दीजिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ वैल्यू जीएसटी के अंदर आ सकती है कई बार, और कई बार बिलिंग में भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 1600 1400 1500 एकदम फिक्स अमाउंट चल रहा है। अभी जब आपके पास में जैसे 1675 आएगा, 76 आएगा, 77 आएगा, तो ऐसा जब अमाउंट्स आपके पास में होंगे तो उसके अंदर पॉइंट वैल्यू निकल के आएगी। अभी नहीं आ रही, लेकिन बाद में वो आएगी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि किसी भी चीज की कीमत ऐसे नहीं होती डायरेक्ट 100 पे खत्म हो जाए जाके, कहीं ना कहीं उसके अंदर रुपीज भी बीच में फंसते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने दोनों बिलिंग को पास कर लिया, कंट्रोल ए करें, ठीक है, एंड कंट्रोल ए कर दे। ठीक है, ये दोनों बिल अमाउंट हमारे मैच हो गए। आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने बिल अमाउंट को, जब आप रीड करें तो इसके अंदर की चीजों को समझे कि वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है और क्या हमें यहाँ पे ऐड करना है। जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप एक सही वाउचर एंट्री नहीं कर सकते। पहले शांत दिमाग से इसको पढ़ने और समझने की कोशिश करें क्या क्या चीज ऐड की गई है, क्या क्या चीज इसमें से माइनस की गई है, कितना बिल वैल्यू है, उस बिल वैल्यू के हिसाब से आपका बिल वैल्यू मैच होना चाहिए। बिल वैल्यू मैच हो गया, आप सक्सेस है। सीधा सा मैकेनिज्म है, सीधा सा काम करने का तरीका है, आपका बिल वैल्यू सही आना चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।